Hello students, today we are going to start MS Excel, and MS Excel is also known as spreadsheet. Spreadsheet means the software which is a collection of rows and column, and we know the intersection of row and column is known as cell. We have already studied MS Excel in class 9th, and we are now proceeding with the advanced Excel, that is the left part, that is part 2 of MS Excel. That means half of we have studied in class 9th, and now we are going to proceed with the remaining topic in class 10th. Students, Excel is a program that allows user to organize, format and calculate data with formulas using spreadsheet system. Today we are going to use AutoSum function. AutoSum is a ready-made inbuilt function in MS Excel, and this AutoSum function is available on Home tab and in the editing group. This AutoSum function provides us some facilities like finding the sum, average, mean and max and count. That means we can perform these functions, these calculations, without writing the formula. This AutoSum function is very good for the beginners who are not very much comfortable in writing the formulas. This means we can calculate sum or resolve calculations without writing formula. Let's see how we can use this. I have made a table. You can see this table is showing the tiger census in India, and one thing, this AutoSum function can be used horizontally or vertically. That means AutoSum function, we can use it in a column or we can use it in a row simultaneously. And this AutoSum function automatically detects the range, automatically selects the range and apply the formula. Suppose now I want to find the total tigers in year 2006 in all states. So I have made a row with the total. So I'll select this cell, and AutoSum function automatically selects the range and stop it where it finds a blank cell. इसका मतलब कि AutoSum जो है वो अपने आप रेंज को सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो सिलेक्ट करेगा, जैसे ही अगला सेल उसको ब्लैंक मिलेगा वो रुक जाएगा. तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे सामने AutoSum फंक्शन है, इसको क्लिक कर देते हैं. तो इस एरो के साथ क्लिक करेंगे तो हमें सारे फंक्शंस मिलेंगे. तो हम सम को क्लिक करते हैं, सही ऑटोमेटिकली ये रेंज सेलेक्ट हो गई और AutoSum फंक्शन जो है वो यहाँ पे ब्लैंक सेल मिला, तो ये रुक गया. अब हमें देखिए यहाँ पे अपने फॉर्मूला लिखा हुआ मिल रहा है, सम B4 to B9. अब हमें इस सेल को सेलेक्ट नहीं करना है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. इसको हम यहाँ से लेके माउस से अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे आ गया B5 to B9. ये भी नंबर था, इसलिए इसने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें इस सेल को नहीं लेना था, तो मैंने उसको इस रेंज को चेंज कर दिया. अब B5 to B9 एंटर कर दीजिए. तो देखिए यहाँ पे टोटल हमें मिल गया. सिमिलरली अब इस सेल के लिए अगर हम देखें तो हम पहले से सेल को ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं और AutoSum में जाके सम को क्लिक करें, तो ये देखिए अपने आप सम मिल गया. और अगर मैं इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, AutoSum को क्लिक कर, इसका भी सम हमें मिल गया. दिस इज वर्टिकली. अब हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं. तो मैं इसको यहाँ पे हम सेल को सेलेक्ट रखते हैं, AutoSum में जाके सम को क्लिक करते हैं. तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट था, तो इसने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया, ओनली नंबर्स थे, तो इसने नंबर को सेलेक्ट कर लिया. और अब हम इसको अगर ऐसे ड्रैग कर दें तो सारे टोटल्स जो है अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं मीन और मैक्स की. तो मीन का मतलब होता है मिनिमम इन दिस कॉलम. तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, AutoSum में चलते हैं, यहाँ से मीन फंक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करते ही
तो हमें इस टोटल को सेलेक्ट नहीं करना है, इसको भी सेलेक्ट नहीं करना है, तो हम इस रेंज को माउस से ऐसे ड्रैग करके मॉडिफाई कर लेंगे और एंटर कर देंगे, मीन आ गया। और अब हम इसको ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो बाकी सारे में भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम देखते हैं मैक्स को ऐसे सेलेक्ट करेंगे सेल को, और यहाँ हम चलते हैं ऑटो सम में, यहाँ से मैक्स को सेलेक्ट करते हैं, मैक्स। फिर देखिए ये रेंज जो है ज़्यादा है, तो हम इस रेंज को माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, B5 to B9 एंटर करते हैं, ये मैक्स आ गया। मैक्स वैसे ही इस कॉलम के लिए भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर मैक्स में चलते हैं, तो ये मैक्स जो है सबसे मैक्सिमम जो है इसमें 300 है, तो ये 300 आ गया। अब इस सेल में हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर मैक्स को क्लिक कर देते हैं, तो मैक्सिमम हमें मिल गया। अब उसी तरह से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, तो एवरेज हम नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे और यहाँ पे एवरेज को क्लिक कर देते हैं, तो देखिए ये एवरेज आ गया और इसको आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो एवरेज सभी में अप्लाई हो गया। तो ऑटो सम के कुछ फीचर्स भी हैं। ऑटो सम लुक्स फॉर ऑल डेटा दैट इज consecutively entered and when it sees an empty cell it stops, जैसे कि मैंने बताया। automatically selects values around cells either horizontally or vertically, however we can change the same as per our requirement। तो अभी मैंने यहाँ करके भी दिखाया, इसने horizontally और vertically अपने आप सेल्स को सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन जहाँ पे हमारी ज़रूरत है हम उस रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ऑटो सम फंक्शन सबसे ईजीएस्ट फंक्शन है MS एक्सेल का। आपको समझ आ गया होगा कि ऑटो सम फंक्शन का यूज़ क्या है और हम इसको, अच्छा एक और चीज़, एक फंक्शन रह गया इसमें, उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे काउंट। तो काउंट का मतलब होता है इट काउंट्स द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। तो अगर मुझे काउंट करना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं काउंट। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सेल को सेलेक्ट रखते हैं, काउंट फंक्शन में चलते हैं, काउंट नंबर्स। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज को, काउंट B5 to B9 एंटर कर देते हैं, देखिए काउंट 5 आ गया, यानी कि टोटल 5 नंबर्स हैं। अगर मैं इसमें से किसी एक नंबर को डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए काउंट हो गया 4, क्योंकि ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। अगर मैं एक और सेल डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए ये हो गया काउंट 3, यहाँ देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या कर रहा है ये, कि काउंट कर रहा है नंबर्स को, ऑकरेंसेस ऑफ नंबर्स को। जैसे मैंने एक नंबर डाल दिया तो ये हो गया फिर से 5 हो गया। तो आई होप कि आपको सारे फंक्शन सम, मीन, मैक्स, एवरेज एंड काउंट समझ आया होगा ऑटो सम फंक्शन में। अगर समझ आया तो प्लीज़ like and subscribe the video because it takes a very hard work to prepare this video. Thank you.